हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक लेवल मैथ और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे रुपए पैसे का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर सॉल्व होता है रुपए पैसे का जोड़ और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको आज के वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल मैथ के पूरे जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस मिल जाएगा, उस सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स के टॉपिक्स को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं रुपए पैसे का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रुपए पैसे का, पहले इसको यहाँ पर सीख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना होगा कि 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। अब अगर यहाँ पर 100 पैसा हो जाए, 100 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपए। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पर लिखा है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा और 100 पैसा बराबर 1 रुपया। अब यहाँ पर अगर 5 रुपये बराबर आपसे पैसा पूछा जाए कि 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो 1 रुपये में 100 पैसा, तो 5 रुपए में 500 पैसा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे 10 रुपये बराबर पूछा जाए कि 10 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 10 रुपये में 1000 पैसा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है, इसका यूज अभी आपको इस रुपए पैसे के जोड़ घटाना गुणा भाग में सभी जगह इसका यूज आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं सबसे पहले रुपए पैसे का जोड़ कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर सीखते हैं रुपए पैसे का जोड़। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जैसे सामान्य तरीके का जोड़ होता है जिसमें हम यहाँ इकाई के तरफ से स्टार्ट करते हैं जोड़ना, तो सेम यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, यहाँ से हम पहले इसको जोड़ना प्रारंभ करेंगे। तो 7 में जब 2 को जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 5 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 119 आ गया। अब इसके बाद देखिए रुपए में कैसे यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 0 में 8 जोड़ देंगे तो 8 और 1 यहाँ पर है तो इसको उतारेंगे। ठीक है, तो 18 रुपये 119 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है, क्या चीज़ समझना है इसको देखिए, ये 119 पैसा है। अगर इसमें से हम 100 पैसा माइनस कर दें तो 100 पैसा बराबर यहाँ पर कितना होता है, 100 पैसा बराबर 1 रुपये होता है। ठीक है, 100 पैसा बराबर 1 रुपये होता है। तो वो 1 रुपये कहाँ जाएगा, वो 1 रुपये इधर ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो 18 रुपये पहले था और 1 रुपया इसको और मिल जाएगा तो 19 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे और यहाँ पर बचेंगे 19 पैसे। ठीक है, यहाँ से अगर हम 100 निकाल लें, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप, यहाँ 119 पैसा है। ठीक है, 100 पैसे से प्लस में है, 100 से ज़्यादा में है, तो पहले हम 100 जो है इसको निकाल कर 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पैसा में से हम 100 पैसा निकाल कर 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे और वो 1 रुपये यहाँ पर 18 के साथ ऐड हो जाएगा तो 19 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये रुपए कितने हो गए, 19 रुपये हो गए। और यहाँ पैसा वाले सेक्शन में जब यहाँ 119 था और 119 में से 100 माइनस हो गया तो केवल यहाँ पर 19 ही बचेगा, तो 19 रुपये और 19 पैसा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका रुपए पैसे का जोड़ था, जिसमें पहले इस प्रकार से हम जोड़े तो 119 आ गया, 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो 1 रुपया इधर 18 में जब ऐड कर देंगे तो 18 और 1 19 रुपया हो गया और 19 रुपया इधर और 100 यहाँ से माइनस कर दिए तो केवल 19 बचेगा, तो 19 रुपया 19 पैसा ये आपका रुपए पैसे का जोड़ था। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सीखते हैं रुपए पैसे का घटाना। तो अब इसके बाद चलिए सीखते हैं रुपए पैसे का घटाना। तो एक तरफ यहाँ पर आपको पैसा दिया है और एक तरफ यहाँ पर रुपया दिया है। ठीक है, तो पैसा में से पैसा को यहाँ पर घटाएंगे और रुपए में से रुपए को घटाएंगे, तो 2 में से जब 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर इसके बाद 9 दिया है और 8, 9 में से 8 गया 1, ये 11
पैसा के अंतर्गत है, ठीक है। अब इधर पैसा वाला काम खत्म है। अब इसके बाद देखते हैं रुपए में। तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 को घटा देंगे तो भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 11 रुपए 11 पैसे यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो घटाना है ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। पैसा में से पैसे को घटाएंगे, रुपए में से रुपए को घटाएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर आपको रुपए पैसे का घटाना समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं रुपए पैसे का गुणा कैसे करते हैं। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं रुपए पैसे का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा है संख्या, एक तरफ रुपया लिखा है और एक तरफ पैसा लिखा है, ठीक है। तो इस 13 से हमको यहाँ पर गुणा करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। और गुणा जो होता है ये आपका जोड़ घटाना से थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होता है। कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा देखिए। 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। फिर 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक के 12 और 12 के 2, ठीक है। तो हासिल कितना आ गया 1। अब 3 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 3 छक 18 और एक जो यहाँ पर हासिल बचा है इस हासिल को इसमें जोड़ लेंगे तो 3 छक 18 और 1 19 के 9 हो जाएगा। फिर हासिल 1 और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा और 9 1 10, ठीक है। ये गुणा जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब से एक बार समझिए। 3 से 2 में गुणा किए, 3 दूनी 6। फिर 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक के 12, तो 12 के 2 और हासिल 1। फिर 3 से जब 6 में करेंगे, ठीक है, ये जो पैसा के नीचे लिखा है 13, इस 13 का गुणा पैसा में भी करना है, इस 13 का गुणा रुपये में भी करना है। तो यहाँ 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 से 4 में करेंगे तो 12 के आ जाएगा 2, हासिल आ जाएगा 1। फिर 3 छक 18 और 1 हासिल जो है इसी में ऐड हो जाएगा 19 के 9। फिर हासिल 1 और 3 में 3 का 9 हो जाएगा और 1 हासिल 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से गुणा सभी पदों में यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद 1 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई के नीचे क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे। 1 से 2 में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2। फिर 1 से 4 में जब करेंगे तो इधर केवल 2 ही संख्याएं हैं, इकाई दहाई, ठीक है। तो 1 से जब 4 में करेंगे तो इसके नीचे लिख लेंगे। 1 से 2 में किए तो यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। 1 से जब 4 में गुणा करेंगे तो इस 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 1 से 6 में करेंगे तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 1 से 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है गुणा में वो चीज़ क्या है, इसको यहाँ पर देखेंगे। 1 से 2 में गुणा किए तो 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और जब भी ये दहाई के अंक से यहाँ पर गुणा करना स्टार्ट करते हैं तो इकाई के नीचे यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना देते हैं। 1 से 2 में किए 2, 1 से जब 4 में करेंगे तो इस 4 को यहाँ पर रुपए वाले कॉलम में इसको लिखना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जब भी गुणा करते हैं तो इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 2 4 और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 1 7 और 3 1 4, तो 473 रुपये और 46 पैसे यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो गुणा यहाँ पर आपको रुपए पैसे का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुणा लगेगा। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं कि रुपए पैसे का हम भाग कैसे करते हैं। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 36 लिखा है ये रुपए है और 50 जो है ये पैसा है। 5 से इस 36 में भाग देना है तो कितने बार टेबल जाएगा, तो 5 से अगर इसका टेबल 7 बार काउंट करेंगे तो 5 सत्ते 35। 6 में से 5 घटाएंगे 1 हो जाएगा और 3 में से 3 गया 0, ठीक है। या इसके नीचे क्रॉस का चिन्ह भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 आ गया और इस 5 को अब यहाँ पर उतार लेंगे, इस 5 को यहाँ पर उतार लेंगे। ये पैसा वाला संख्या, ठीक है। रुपए वाले में केवल यहाँ पर 1 रुपया बच रहा है। अब इस पैसा में से एक अंक को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 15 और इस 5 का टेबल काउंट करना कि 15 आ जाए तो 5 तियां 15 और ये पूरा यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया। अब इस 0 को यहाँ पर उतार लेंगे और 5 से टेबल काउंट करेंगे 5 शून्य 0 और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो पूरा यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो इसका भागफल आया इसमें हम रुपए पैसे कैसे लिखेंगे,
तो जो पहला यहाँ पर संख्या आया है, ठीक है, पहला अंक जो आया है 5 सत्ते 35, 36 में से 35 को घटाएंगे, यही चीज आपका यहाँ पर रुपए है। और इसके बाद ये जो 30 लिखा है ये आपका पैसा है, तो 7 रुपए 30 पैसा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपको भाग करने का प्रोसेस। तो रुपए पैसे का जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। और ये सभी चीज उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।